ये लकीस फर्स्ट लैब का पार्ट नंबर 16 है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर सिंगविन सियाके को रेजिग्नेशन लेटर देती है और सियाके बोलता है क्या तुमने ठीक से सोच लिया है। सिंगविन बोलती है हाँ, और सिंगविन सोचती है कि ह्यू ने बोला था कि तुम्हें सियाके को बोलना होगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे लिए जॉब छोड़ रही हो, जिससे वो तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेगा और इन्वेस्टमेंट मनी लेने में भी गिल्टी फील नहीं करेगा। इसीलिए सिंगविन सियाके को बोलती है मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके लिए जॉब छोड़ रही हूँ। इसीलिए सियाके उसकी रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देता है और सिंगविन वो लेकर चली जाती है। फिर सिंगविन कंपनी के सभी को बाय बोलकर और अपना सामान लेकर ह्यू के साथ चली जाती है और सियाके उन्हें जाते हुए देखता है। फिर ऑफिस के सभी देखते हैं कि सियाके ने उनका सैलरी भेज दिया है। फिर सियाके इन्वेस्टर्स के साथ मिलने जाता है और वो लोग बोलते हैं मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और मैंने सुना था कि तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट देने में देर हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए हम दोपहर के अंदर इन्वेस्टमेंट भेज देंगे। और सियाके बोलता है मैं इस बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आया हूँ। वो बोलता है इन्वेस्टमेंट देने में थोड़ा देर हुआ है, लेकिन इस वजह से तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, तुम्हें अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सियाके बोलता है तुम लोग गेम की क्वालिटी के बजाय गेम जल्दी बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हो, लेकिन मैं गेम की क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में लॉयर सब संभाल लेगा। और सियाके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिंगविन भूल जाती है कि उसने जॉब छोड़ दिया है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर जाने लगती है और उसकी मॉम बोलती है तुमने तो काम छोड़ दिया है तो इतनी जल्दी में क्यों हो। और उसके डैड बोलते हैं तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुमने क्यों जॉब छोड़ा है और अब तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। और तभी ह्यू से मैसेज कर मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए सिंगविन बोलती है कि मैं ह्यू से मिलने जा रही हूँ, वो घर के सामने मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। फिर सिंगविन ह्यू से मिलने चली जाती है और ह्यू बोलता है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। और सिंगविन की मॉम भी देखने जाती है कि सिंगविन सच बोल रही है कि नहीं। फिर सिंगविन से बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। ह्यू बोलता है मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सिंगविन बोलती है नहीं और ह्यू उसे ब्रेकफास्ट कराने ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद याओकिंग सियाके से ऑफिस में मिलने आती है और बोलती है मैंने सोची थी कि तुम ड्रिंक करने के लिए मुझे बुलाओगे, लेकिन इतने दिनों के बाद भी तुमने कॉल नहीं किया, अभी तुम कैसे हो। तुमने सिंगविन की वजह से इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और पैसों की कमी होने की वजह से तुमने अपना कई घर बेच दिया। सियाके बोलता है वो लोग अच्छे गेम तैयार करने के बजाय ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन मैं अच्छा गेम बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। और याओकिंग बोलती है अब तुम क्या करोगे। सियाके बोलता है मैं नया इन्वेस्टर ढूंढूंगा। याओकिंग बोलती है क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में काम पे लोगे। और सियाके उसे गेम खेलने के लिए बोलता है। फिर याओकिंग गेम खेलती है और हार जाती है और सियाके बोलता है मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसे गेम पसंद हो। दूसरी तरफ सिंगविन बच्चों को ड्राइंग सिखा रही थी और तभी ह्यू वहाँ उससे मिलने आता है और बोलता है तुम कब से टीचर बन गई। सिंगविन बोलती है मैं सिर्फ अपने दोस्त की मदद कर रही हूँ। फिर सिंगविन बहुत सारा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती है और ह्यू बोलता है तुमने सिर्फ स्पाइसी खाना क्यों ऑर्डर किया है। सिंगविन बोलती है हमें हमेशा नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए और वैसे भी कंपनी में मैंने ये पहले भी खाया है। और ह्यू बोलता है शायद ये किसी और का फेवरेट खाना है, क्या तुम्हें टीआईजी कंपनी के सिचुएशन के बारे में कुछ पता है। सिंगविन बोलती है उन्हें ज़रूर इन्वेस्टमेंट मिल गया है, इसलिए शायद वो लोग बहुत बिजी होंगे। मैंने कुछ दिन पहले जुई और एमी को फ़ोन किया था और उन्होंने थोड़ा सा बात करके फ़ोन रख दिया था, शायद वो लोग बहुत बिजी थे। और ह्यू उसे सच बताने के बारे में सोचता है लेकिन नहीं बताता और वो दोनों मिलकर खाने लगते हैं। फिर ह्यू क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगता है और देखता है याओकिंग वहाँ एक लड़के के साथ आई है और याओकिंग उससे टीआईजी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगती है, लेकिन वो याओकिंग का हाथ पकड़ने लगता है, इसलिए याओकिंग नर्वस होकर वॉशरूम चली जाती है। और फिर वो बाहर आकर देखती है वो दो लड़कियों के साथ बात कर रहा है। फिर वो उनके पास जाती है और वो मुझे काम है बोलकर उन लड़कियों के साथ चला जाता है। फिर याओकिंग ह्यू को देखती है और वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और ह्यू उसे बोलता है सियाके को पैसा नहीं चाहिए, उसे ऐसा इन्वेस्टर चाहिए जिसे गेम पसंद हो। याओकिंग बोलती है तुम उसे अच्छे से जानते हो, इसीलिए तुमने सिंगविन को उससे इतनी आसानी से दूर कर दिया। सियाके ने सिर्फ सिंगविन की वजह से इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, लेकिन मैं जानती हूँ वो सब कुछ ठीक कर लेगा, लेकिन तुम सिंगविन के साथ होने के बावजूद दुखी क्यों हो। ह्यू बोलता है मैं बहुत खुश हूँ और हम दोनों एक साथ खुशी से रहेंगे। याओकिंग बोलती है कैसे। सिंगविन से टीआईजी कंपनी के मुश्किल की बात छुपा कर। ह्यू बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा समय है सियाके के क्लोज होने के लिए। याओकिंग बोलती है तुम्हें सच में लगता है ऐसा करने से कुछ होगा। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस में
डायरेक्टर सियाके को बोलता है कई लोगों ने काम छोड़ दिया है और इसीलिए गेम अपडेट होने में देर हो रहा है और गेम का पॉपुलैरिटी कम हो रहा है, इसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। सियाके बोलता है तो हमें कुछ दिनों के लिए गेम का सर्वर बंद करना होगा और डायरेक्टर बोलता है अगर हमने गेम का सर्वर बंद कर दिया तो और भी एम्प्लॉयज़ काम छोड़कर चले जाएंगे। सियाके बोलता है कोई बात नहीं, मुझे भी वही लोग चाहिए जो यहाँ सच में रहना चाहते हैं। फिर सियाके कंपनी के सभी को बुलाता है और डायरेक्टर बोलता है हम सब कुछ नए तरीके से शुरू करने के लिए गेम का सर्वर कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं और हम इसे फिर से अपडेट कर नए गेम के साथ लॉन्च करेंगे और इसी वजह से जो लोग कंपनी में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, हम उन्हें टाइम से सैलरी देंगे और जो लोग चले जाना चाहते हैं वो डबल सैलरी लेकर जा सकते हैं। फिर सियाके जुई और एमी को बोलता है सिंगविन को इस सब के बारे में कुछ मत बताना और वो लोग बोलते हैं हम सिंगविन को कुछ नहीं बताएंगे। फिर याओ किंग ऑफिस में सियाके से मिलने आती है और देखती है सियाके कार लेकर कहीं जा रहा है और उसके पीछे जाती है और देखती है वो सिंगविन के घर के सामने जाकर खड़ा हुआ है। फिर गेम के सर्वर बंद होने के कुछ दिनों बाद कई लोग कंपनी छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी तरफ ह्यू की बर्थडे होने की वजह से सिंगविन उसके साथ शॉपिंग करने जाती है। फिर ह्यू उसे अपने घर ले जाता है और सिंगविन उसे बोलती है क्या तुम्हें इतना ज़्यादा सैलरी मिलता है कि तुम इतने महंगे घर में रहते हो? ह्यू बोलता है नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे भेजते हैं। फिर सिंगविन उन लोगों की फ़ोटो देखने लगती है और ह्यू बोलता है जब मैं 16 साल का था तब वो लोग कनाडा चले गए और वो लोग हर साल मुझे पैसे भेजते हैं। और सिंगविन बोलती है तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? ह्यू बोलता है वहाँ साल के आधे समय ठंड रहता है, तब लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ फ्रेंड्स के साथ घूमना पार्टीज में जाना ज़्यादा नहीं होता है। सिंगविन बोलती है तुम बहुत अजीब हो। ह्यू बोलता है तुम जानती हो क्यों मैंने जीआईओ कंपनी में इंटरव्यू दिया था? क्योंकि वहाँ एक खूबसूरत लड़की इंटरव्यू देने जा रही थी लेकिन वो लड़की सिलेक्ट नहीं हुई और हम तीनों सिलेक्ट हो गए। लेकिन फिर डायरेक्टर ने कहीं से रूमर सुना था कि याओ किंग और सियाके का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्होंने किसी एक को जॉब छोड़ने के लिए बोला था और इसीलिए सियाके को जॉब छोड़ना पड़ा था और याओ किंग भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो संघाई चली गई थी और मैं यहाँ अकेला रह गया। सिंगविन बोलती है तो ऐसे टीआईजी कंपनी स्टार्ट हुआ था और ह्यू बोलता है मेरा गिफ्ट कहाँ है? सिंगविन बोलती है मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ह्यू बोलता है तुम मेरे लिए सिर्फ केक लाई हो? सिंगविन बोलती है मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए मैं केक बना के लाई हूँ। ह्यू बोलता है तुमने ये खुद बनाया है तो ये ज़रूर अच्छा होगा। फिर ह्यू देखता है उसने ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया है और ह्यू बोलता है क्या तुम ये बनाते समय सच में मेरे बारे में सोच रही थी? सिंगविन बोलती है मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। तभी डोरबेल बजता है और सिंगविन दरवाज़ा खोलने चली जाती है और देखती है याओ किंग और सियाके आया है और ह्यू आकर बोलता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? याओ किंग बोलती है हम लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और हम लोगों ने तुम्हारे लिए महंगे क्रिस्टल ग्लासेस खरीदा है, अब मेरे साथ चलकर इन ग्लासों के लिए अच्छी सी वाइन चूज़ करो। फिर वो सियाके को ग्लास धोने के लिए बोलकर ह्यू को ज़बरदस्ती ले जाती है। फिर ह्यू बोलता है तुम यहाँ सियाके को लेकर क्यों आई हो? क्या तुम तब तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी जब तक कि सिंगविन मुझे पसंद नहीं करने लगती? याओ किंग बोलती है 1 महीना हो गया है, तुम्हें अभी भी लगता है कि सिंगविन तुम्हें पसंद करने लगेगी? ह्यू बोलता है तुम बाद में इस बात के लिए पछताओगी और याओ किंग उसे इग्नोर कर वाइन लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सिंगविन और सियाके किचन में काम कर रहे थे और सियाके उसे बोलता है तुम कैसी हो? तुम अब कुकिंग में अच्छी हो गई हो, शायद तुम हाउसवाइफ बनने के लिए तैयार हो गई हो। सिंगविन बोलती है मैं सिर्फ कुछ काम करना चाहती थी, गेम का काम कैसे चल रहा है? सियाके बोलता है क्या तुम उसके बारे में चिंता करती हो? सिंगविन बोलती है मैं सिर्फ जानना चाहती थी, लगता है काम अच्छा चल रहा है। सियाके बोलता है तुम्हें कैसे पता है? सिंगविन बोलती है आपका लाल आँख देखकर लग रहा है कि आप कई रातों से जागकर काम कर रहे हैं। सियाके बोलता है मेरा आई ड्रॉप खत्म हो गया है। सिंगविन बोलती है लेकिन मैंने तो एमी को आपके लिए आई ड्रॉप खरीदने के लिए बोला था। और सियाके बोलता है अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। फिर वो लोग खाने लगते हैं और याओ किंग सिंगविन को बोलती है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सिंगविन बोलती है ये सियाके ने बनाया है, मैंने सिर्फ सलाद काटा है। याओ किंग बोलती है तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। ह्यू बोलता है इसमें अच्छा क्या है, अगर तुम वाइन चूज़ करने में देर नहीं लगाती तो हम इससे भी अच्छा खाना खा रहे होते। याओ किंग बोलती है लेकिन मैंने अच्छा वाइन चूज़ किया है, तुम क्या सोचती हो सिंगविन? सिंगविन बोलती है मुझे सब वाइन एक जैसा लगता है और सियाके उसे कम पीने के लिए बोलता है। ह्यू बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड एडल्ट है, वो जितना चाय पी सकती है। और सिंगविन बोलती है मैं पीने में इतनी बुरी भी नहीं हूँ। सियाके बोलता है जब तुमने लास्ट बार ड्रिंक किया था तब तुम लोगों को पहचान भी नहीं पा रही थी। और तभी ह्यू बात घुमाने के लिए बोलता है चलो केक खाते हैं।
फिर सभी देखते हैं कि सिंगविन ब्लैक फॉरेस्ट केक लाई है और याओकिंग बोलती है ये तो सियाके का फेवरेट केक है। सिंगविन बोलती है मैं सिर्फ ये केक बनाना ही जानती हूँ और ह्यू बोलता है उसने ये मेरे लिए बनाया है। फिर वो सभी बैठते हैं और सिंगविन बोलती है क्या ह्यू हमेशा तुम लोगों के साथ बर्थडे मनाता है? याओकिंग बोलती है वो हमेशा बोलता है कि उसका पेरेंट्स यहाँ नहीं है इसलिए वो हमेशा हमें उसका बर्थडे मनाने के लिए बोलता है, लेकिन इस साल प्यार के लिए उसने हमें नहीं बुलाया। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ नहीं थी तब तुम लोगों ने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था? सियाके बोलता है मैं उसे दुबई ले गया था स्काई डाइविंग के लिए। याओकिंग बोलती है उसे तो हाइट से डर लगता है तो तुम उसे कैसे स्काई डाइविंग पर ले गए? सियाके बोलता है उसने बर्थडे पे विश मांगा था कि उसका हाइट का डर खत्म हो जाए इसीलिए मैं उसे वहाँ ले गया था। ह्यू बोलता है उसने मेरा आँख बंद कर कर मुझे वहाँ ले गया था, फिर उसने एक आदमी के साथ मुझे प्लेन से फेंक दिया था। और याओकिंग बोलती है क्या तुम स्काई वुल में बैठना चाहते हो? मैं कभी भी रात में स्काई वुल में नहीं बैठी हूँ। ह्यू बोलता है तुम बाद में कभी बैठ सकती हो। याओकिंग बोलती है मैंने सुना है कि अगर स्काई वुल के सबसे हाइट पे लवर्स एक दूसरे को किस करते हैं तो वो लोग हमेशा एक साथ रहते हैं। और ये सुनकर ह्यू बोलता है चलो वहाँ चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और सियाके सिंगविन को लेकर बैठ जाता है। फिर ह्यू उन दोनों को कॉल करता है लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता और सिंगविन उसे बोलती है क्या तुम मुझे गलती से ले आए? सियाके बोलता है नहीं। फिर सियाके उसे किस करता है और ह्यू उन दोनों को किस करते हुए देखता है और याओकिंग को बोलता है तुम इतनी शांत कैसे हो? और याओकिंग बोलती है जब तुम किसी को प्यार करते हो तब तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो किसी और को प्यार करता है तो तुम्हें वो मानकर उनके लिए खुश होना चाहिए। फिर उतर कर सिंगविन सियाके को पूछती है क्या उस दिन रेस्टोरेंट में तुम थे? लेकिन तभी ह्यू आ जाता है इसीलिए सियाके चला जाता है और याओकिंग उसे बोलती है वो तुम्हें ह्यू की गर्लफ्रेंड समझकर गिल्टी फील कर रहा है। मैं जानती हूँ तुम लोग नाटक कर रहे हो और मुझे और सियाके को गलत मत समझो, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तभी ह्यू उसे ले जाने लगता है और याओकिंग बोलती है तुम कब तक सिंगविन से टीआईजी कंपनी के मुश्किल की बात छुपाओगे? सिंगविन बोलती है तुम क्या बोलना चाहती हो? और याओकिंग उसे अपने कंपनी का गेम चेक करने के लिए बोलती है और सिंगविन देखती है गेम नहीं चल रहा। फिर सिंगविन एमी को कॉल कर उसे सब जानती है और ऑफिस में सियाके के पास जाती है और बोलती है तुमने गेम का सर्वर क्यों बंद कर दिया है? चाहे जितनी भी मुश्किल हो हम सब कुछ एक साथ संभाल सकते हैं। सियाके बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो? सिंगविन बोलती है मैं फिर से इस कंपनी में काम करना चाहती हूँ और सियाके उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है और बोलता है मैं ह्यू को तुम्हें ले जाने के लिए बोलता हूँ। और सिंगविन बोलती है ह्यू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम रेजिग्नेशन लेटर पे साइन नहीं कर रहे थे इसीलिए हमने ये सब नाटक किया था। मैंने सोची थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब हो गया। मैं इस कंपनी को बहुत मिस कर रही थी और उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और ये सुनकर सियाके खुश हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।